नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रसार शिक्षा का एक तरीके की, एक माध्यम की, जिसका नाम है फोल्डर। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, फोल्डर यानी कि हम किसी चीज़ को अगर फोल्ड करके बताए जाते हैं और फिर उसको ओपन करके दिखाया जाए तो हम उसे बोलते हैं फोल्डर। फोल्डर में हम लिखित रूप से जानकारी देते हैं, फोल्डर में हम चित्र में जानकारी देते हैं, फोल्डर में आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, चित्र का और शब्दों का, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फोल्डर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप विस्तृत रूप से एक ही विषय के बारे में जानकारी देते हैं। कोई भी विषय ले लीजिए, जैसे आंवले के अचार की विधियाँ, अलग अलग तरीके से आंवले का अचार डाला जा सकता है। आंवले के अचार की विभिन्न विधियाँ या आंवले के अचार के फायदे, इसके बारे में आपको फोल्डर बनाना है। अब सबसे पहले आप जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज के ऊपर आप लिखेंगे आंवले का अचार की विधियां और उसके आप लिखेंगे एक केवल पिक्चर बताएंगे। ठीक है, यह स्टार्टिंग होती है फोल्डर की। मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पृष्ठ होता है, उसके बारे में। फिर आप अंदर की तरफ जब हम उस कागज़ को फोल्ड करते रहते हैं, एक बार फोल्ड कर सकते हैं, 2 बार फोल्ड कर सकते हैं, 3 बार फोल्ड कर सकते हैं, 4 बार फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने का तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। आप रेक्टेंगल शेप में फोल्ड कर सकते हैं, आप ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर सकते हैं, आप जिसे बोर्ड बनाते हैं इस तरीके से आप उसको अलग अलग तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से फोल्ड करके आप विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जिस तरीके से फोल्ड खुलेगा उसमें उस विषय के बारे में जानकारी होगी और जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है उसको उसके बारे में उत्सुकता रहती है, क्योंकि वो फोल्डेड होता है, नेक्स्ट अब क्या आने वाला है। फोल्डर बनाते समय कुछ ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमेशा ध्यान रखिए कि फोल्डर जब बना रहे होते हैं तो एक ही विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी देनी होती है आपको। आप विभिन्न विषय के ऊपर संक्षिप्त में जानकारी नहीं देनी है, 2 अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एक ही विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी और अलग अलग विषय के ऊपर संक्षिप्त जानकारी। तो ये जो अलग अलग विषय के ऊपर जो संक्षिप्त जानकारी आप इसमें नहीं देंगे, एक ही विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी देने का जो सबसे बेहतरीन स्रोत है वह स्रोत क्या है? फोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे, हमें इसके अंदर जब हम फोल्डर की बात करते हैं हमें सरलतम शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जितने शब्द सरल होंगे, जितना लोकल लैंग्वेज में बताया गया होगा, उतना ज़्यादा समझने में आसानी रहती है, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। फोल्डर में जो वक्ता होता है वो अपना मैसेज जो होता है वो लिख के श्रोता को दे देता है कि आप उसको समझिए, आप उसको पढ़िए, आप उसको अपनाइए। ठीक है, तो क्योंकि श्रोता का लेवल किस तरीके का होता है वह उसको नहीं मालूम होता है, श्रोता क्या सोचता है, क्या जानता है, इसके बारे में नहीं मालूम होता है। इसलिए जब फोल्डर बनाते हैं तब फोल्डर बनाते समय सरलतम शब्दों का उपयोग लेना चाहिए। और जब भी फोल्डर में हम लिख रहे होते हैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक जो जड़ होती है विषय की, उससे स्टार्ट करके फिर हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं जो कि फोल्डेड पेज होते हैं। इस कारण से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर हमें जो हमारा वाक्य है वह कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज से स्टार्ट हो रहा है और वह दूसरे पेज पे आके ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, ये फोल्डर है, हमने इसको ओपन करा, आपने यहाँ लिखा इसको शब्दों को, वाक्य यहीं ख़त्म ना होकर अगर यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कई बार क्या होता है फोल्ड अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। तो जिस पृष्ठ के ऊपर वाक्य आ रहा है उस पृष्ठ के ऊपर वाक्य को कंप्लीट कर देना चाहिए। मुख्य पृष्ठ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में एक आपका जो केवल टॉपिक होता है वह टॉपिक, और उसके नीचे आपका जो उस टॉपिक से रिलेटेड चित्र होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चित्र और जो आपका स्लोगन है जो फ्रंट पेज जो इस तरीके से आकर्षित होना चाहिए कि सामने वाला, क्योंकि फर्स्ट पेज की तो देख के हम लेते हैं, उसको हमें उसका ध्यान आकर्षण हो जाना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए वह ललायित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को लेना चाहते हैं
हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम हमेशा जो चीज़ हमें अच्छी सी दिखाई देती है, लुभावनी दिखाई देती है, हम उसी को पढ़ते हैं। इसीलिए जब हम फोल्डर की बात करते हैं तो फोल्डर में जो फ्रंट पेज होता है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग होने के साथ में वह उसके ऊपर उस पर्टिकुलर चीज़ का चित्र होना आवश्यक होता है। चित्र होने से वह बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। नेक्स्ट है, उसमें जो लिखित पाठ्य सामग्री होती है, फोल्डर में जो लिखित पाठ्य सामग्री होती है वह स्पष्ट, संक्षिप्त और रुचिकर होना बहुत ही आवश्यक है। स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि ये इस तरीके से आता है। कई बार होता है कि हम तकनीकी जानकारी भी दे देते हैं फोल्डर के थ्रू, तो चूंकि हम फोल्डर के माध्यम से तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए जो फोल्डर है वह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। उसमें संक्षिप्त में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारियाँ देनी होती है फोल्डर के माध्यम से, तो हमें एक ही चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बहुत सारी बातें लिखेंगे तो हो सकता है कुछ अहम बात छूट जाए। इसलिए जो भी जानकारी देना चाहते हैं हम संक्षिप्त रूप में देंगे, साथ ही वह रुचिकर होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उसके अंदर शब्दों में इंटरेस्ट नहीं डलेगा, कोई भी उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाएगा। केवल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आवश्यक होने पर हमें उसके अंदर चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चित्रों के प्रयोग से जो फोल्डर होता है वह रुचिकर दिखाई देता है, उस चीज़ को पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। अब हम देखते हैं फोल्डर जो होता है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। फोल्डर, क्योंकि वो फोल्डेड होता है ना, क्योंकि वो फोल्डेड होता है तो आगे क्या आने वाला है इसलिए हमें रुचि उत्पन्न होती है। जो पढ़ने वाला है उसको इच्छा होती है कि देखो नेक्स्ट होता क्या है, आने वाला क्या है। नेक्स्ट है, कठिन विचारों को समझाया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया, संक्षिप्त में, अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो कठिन से कठिन चीज़ों को भी, अपने विचारों को भी, कठिन से कठिन तकनीक को भी बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। ये जो फोल्डर टेक्निक होती है ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, इसलिए इसको बनाने में आसानी रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फोल्डर की होती है कि जब भी आवश्यकता होती है तो उस पर्टिकुलर जानकारी को बार बार समझा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम, जैसे हम आपको एग्जांपल दिया था, हमने आंवले अचार के बनाने की विधि, अब आंवले के अचार की बनाने की विधि हमने अभी बना ली, साल भर बाद वापस ज़रूरत पड़ी हमें, तो हम हो सकता है भूल जाए, या हमें लगेगा कि नहीं हम कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हमने यदि फोल्डर संभाल के रखा होता है, यदि फोल्डर संभाल के रखा होता है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आवश्यकता पड़ने पे हम उस जानकारी का पुनः लाभ ले सकते हैं, उन्हें पुनः बार बार पढ़ा जा सकता है। एक ही विषय को हम जन समूह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे आसानी से संभाल के भी रखा जा सकता है, क्योंकि बनता तो ये पेपर पर ही है ना, तो इसको आसानी से फोल्ड करके कहीं पे भी किसी भी फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर आसानी से इसको संभाल के रख सकता है, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े हम इसे पढ़ सके। साथ भी इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप एक व्यक्ति को दे सकते हैं, वो दूसरा व्यक्ति को, दूसरा तीसरा व्यक्ति को दे सकता है, और ये जन समूह में आसानी से फैल सकता है, और आसानी से जो भी मैसेज देना था जन समूह को उसमें आसानी से पहुंच जा सकता है, क्योंकि वह ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं अब हम इसके लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रसार शिक्षा की बात करते हैं हम, प्रसार शिक्षा में हम ग्रामीणों की बात करते हैं, और ग्रामीण वर्ग में भाषा ज्ञान होना थोड़ा बहुत कठिन होता है। इसीलिए जिनको प्रॉपर भाषा का ज्ञान है वही इसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे बनाना थोड़ा बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही फोल्ड में एक पेज के ऊपर सेंटेंस का कंप्लीट होना होता है, हमें सरल शब्दों में लिखने, हमें ये नहीं मालूम होता है कि इसको पढ़ने वाला कौन है ना, हमें नहीं मालूम होता है कि इसको पढ़ने वाला किसका लेवल क्या है, इसको किस तरीके से समझ में आएगा। तो हमें सरल शब्दों में, चित्रों के माध्यम से उसकी हर लेवल के, हर वर्ग के, हर लेवल के व्यक्ति के आईक्यू के बारे में सोच के फिर हमें उसे बनाना होता है। हमें
बहुत कई बार तकनीकी जानकारी बहुत लंबी होती है और हमें इसको बिल्कुल संक्षिप्त में लिखना होता है, तो हमें यह समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि इतनी सारी जानकारी को हम इतने से शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत बनाना कठिन होता है, परंतु फिर भी इसके लाभ ज़्यादा हैं। इसको कभी भी आवश्यकता पड़ने पे हम रिपीट करके बार बार पढ़ सकते हैं। कई बार हमें कुछ तकनीकी जानकारी देनी होती है, हमें एक एक पॉइंट देखना होता है, उस पॉइंट को देखने के लिए हम फोल्डर का उपयोग बार बार कर सकते हैं और साथ ही इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। इसीलिए फोल्डर एक प्रसार शिक्षण विधि, एक बहुत ही उपयोगी विधि है जिसका प्रयोग हम प्रसार कार्यकर्ता बार बार करते हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, जिसे बनाने में कुछ समय लगता है, परंतु एक बार बनाने के पश्चात में उसे या तो फोटोकॉपी कर सकते हैं या उसे अन्य माध्यम से प्रिंट आउट निकाल के बार बार उसको जन समूह में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।